तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का वर्णमाला चैप्टर यूपी पुलिस के लिए और यूपी एसआई के लिए। तो जैसे यूपी पुलिस की अभी वैकेंसी आ चुकी है 2025 में, तो आपको वर्णमाला चैप्टर को कैसे पढ़ना है और कितना आपके लिए अच्छा रहेगा पढ़ना, मटेरियल कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और वर्णमाला को हम दो भागों में बांट के जब पढ़ेंगे, एक तो स्वर और एक व्यंजन। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला, और वर्णमाला में देखो पहले पढ़ेंगे हम स्वर को। ठीक है, तो वर्णमाला में सबसे पहले वर्ण। वर्ण का जो मतलब होता है वो है अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द और सार्थक इकाई शब्द कहलाती है सबसे छोटी, और भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिखित इकाई। लिखित इकाई होती है वर्ण। मौखिक इकाई ध्वनि। मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि। अब वर्णों के भेद। अब वर्ण के भेद हैं दो। वर्ण के कितने भेद हैं? दो। एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, वर्ण के कितने भेद हैं? दो। तो प्रश्न पूछेगा वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन से? स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर को। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाए उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है। और व्यंजन, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अब ये तो हमने पढ़ लिया, जैसे कि व्यंजन कै जो है किस किस से मिलकर बना है? कै में हलंत है, यानी कि कै आधा प्लस ए। तो कै में हर एक व्यंजन में क्या छुपा होता है? वो ए छुपा होता है। ठीक है। उसके बाद हम स्वर पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हमें व्यंजन को छोड़ना है, उसके पहले हम स्वर को पूरा का पूरा जान लेंगे कि स्वर है क्या। तो जैसे स्वर में आते हैं ए, ई, आ, ई, ये सब चीज़। तो इसमें क्या है? ठीक है, इसी इसमें उच्चारण के आधार पर नहीं होता, लिखने के आधार पर रिकरिसी भी ऐड होता है इसमें। ठीक है। उसके बाद है कि अंगसेंगूर और अनय खाली, ये क्या है? दोनों, ये दोनों अयोगवा हैं। अयोगवा की संख्या दो होती है। अयोगवा की संख्या कितनी होती है? दो। और कौन कौन से? अंगसेंगूर और अनय खाली। ठीक है। अगर हम खाली इसकी बात करें तो यह है विसर्ग, और इसकी बात करें तो यह है अनुस्वार। यह क्या है? अनुस्वार। जैसे कि किसी शब्द पे लगा होता है, जैसे हम बात करते हैं पंकज गंगा, पंकज की, गंगा की, तो ये इनके जो ऊपर ये बिंदी लगी है इन्हें क्या बोलते हैं? अनुस्वर। ठीक है। तो ये क्या है? अनुस्वर। ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, और दोनों के दोनों क्या मिल गए? अयोगवा। तो अयोगवा पेपर में पूछ सकता है कि अयोगवा की संख्या बताओ, तो आपको बतानी है दो है। ठीक है। उसके बाद हम बात करें लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 11। जैसे मैंने आपको बताया था, ये लिखने के आधार पर संख्या 11 है, लेकिन इसमें उच्चारण के आधार पर रिकरिसी को शामिल नहीं करते। तो उच्चारण के आधार पर कितनी संख्या से होगी? वह है 10, और लिखने के आधार पर 11। ठीक है। उसके बाद हमने स्वरों के प्रकार। अब स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे कि स्वरों के प्रकार क्या है। वो दिख रहा होगा सही। स्वरों के प्रकार, स्वरों के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार के दोस्त? 3 प्रकार। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर में क्या है? बोलने में कम समय लगेगा। हर्ष स्वर में क्या है? बोलने में कम समय। और दीर्घ स्वर में क्या है? हर्ष स्वर से थोड़ा दुगुना समय। ठीक है। दीर्घ स्वर में हर्ष स्वर से थोड़ा दुगुना, और प्लुत स्वर में हर्ष स्वर से 3 गुना समय। यानी कि हर्ष स्वर में कम समय, दीर्घ स्वर में दोगुना समय, और प्लुत स्वर में 3 गुना समय। जैसे पूछ लेगा कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? वो 4। हर्ष स्वर की संख्या 4। कौन कौन सी? ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रीकारिसी। ठीक है। ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रीकारिसी, ये हर्ष स्वर होते हैं। और जो बचे 7 हैं वे कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, औ, औ, ये कौन से हैं? दीर्घ स्वर। और जो प्लुत स्वर हैं, प्लुत स्वर होता है जैसे कि ओम, इसके बीच में ये एस सा बना रहता है, वो क्या है? ओम। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि जीव के आधार पर स्वरों के संख्या, या फिर हम कह सकते हैं कि स्वरों के प्रकार। जीव के आधार पर स्वरों के प्रकार, यानी जीवा भी कह सकते हैं, जीवा के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब जैसे कि जीव के आधार पर हमें पता करना है, तो वह है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच स्वर। ठीक है दोस्त। अग्र स्वर में क्या है? छोटी ई, बड़ी ई, ऐ और ऐ, ये जीव के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। अग्र स्वर नहीं कहते हैं जो जीव के अगले हिस्से से बोले जाए। और मध्य स्वर जीव के बीच के हिस्से से, और पच स्वर जीव के पिछले हिस्से से बोलने जाने वाले स्वर। ठीक है। तो मध्य स्वर एक ही होता है, ए, और पच स्वर आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आऊ और औ, ये होते हैं हमारे पच स्वर। ठीक है। तो अग्र स्वर की संख्या कितनी है? 4, मध्य स्वर की संख्या 1 और पच स्वर की संख्या
5, ठीक है। तो ऐसे टोटल मिला कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि रिकर इसी में हमने शामिल नहीं करते। तो जीव के आधार पर कितने हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ठीक है। यहीं पे से भी जान लीजिए। आगत स्वर पूछ लेगा, आगत स्वर किसे कहते हैं, तो जैसे कि डॉक्टर के ऊपर ये लगा रहता है, इसे ही हम आगत स्वर कहते हैं। और आगत स्वर जो है अंग्रेजी का एक शब्द होता है, अंग्रेजी का शब्द है आगत स्वर। अब नेक्स्ट है मुख खुलने के आधार पर स्वर। अभी हमने पढ़ा जीवा के आधार पर, अब पढ़ेंगे मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे स्वरंत स्वर, अर्धवंत स्वर, विवरंत स्वर और अर्धविवरंत स्वर। तो इसे हमने याद रख लेंगे। सुई, जैसे कि सुई में ऊ छिपा पड़ा है और बड़ी, तो हमने छोटे ऊ और बड़ा ऊ, ई ऊ, बड़ी। तो ये दोनों, ये चारों के चारों क्या होते हैं, स्वरंत स्वर। पूछ लेगा स्वरंत स्वर की संख्या कितनी है, वो 4 होती है। अद्वर्त स्वर ये होते हैं औ और आए, औ आई, तो ये होते हैं औ ए। विवरंत स्वर एक होता है ओनली, आ। विवरंत स्वर की संख्या एक है, आ। अर्ध विवरंत स्वर है ए, औ ए, औ औ ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा अर्ध विवरंत स्वर। तो मुख खुलने के आधार पर स्वर क्या है, 4 प्रकार के, स्वरंत, अर्धवंत, विवरंत और अर्ध विवरंत स्वर। तो ऐसे हमने बताया। फिर उसके बाद में आते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर, यानी कि होठ, होठ के आधार पर स्वरों की संख्या। तो कितने हैं, वैसे स्वर कितने हैं टोटल 11। तो स्वरों के दो प्रकार होते हैं ओष्ठकृति के आधार पर 2, जैसे कि वर्तमुखी, अवर्तमुखी। तो ओष्ठकृति के आधार पर वर्तमुखी, अवर्तमुखी। वर्तमुखी में क्या है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, आऊ और अब, ये आगे वर्त। जैसे कि देखो, आप इन्हें बोल के देखो, आपके जो है होठ वर्त की शेप बनाएंगे, ठीक है, तो इन्हें वर्तमुखी बोलते हैं। जो बोलते समय होठ जो है हमारे वर्त की आकृति बना दे, यानी कि वर्त की कृति बना दे, वे क्या है, वर्तमुखी। और जो ना बनाए वे है अवर्तमुखी। तो जैसे कि ए, आ, छोटी, बड़ी, ऐ और ऐ, ये क्या है, अवर्तमुखी स्वर है, ठीक है दोस्त। उसके बाद कल हम पढ़ेंगे इसका व्यंजन के बारे में। आज हमने पूरा का पूरा स्वर पढ़ लिया है। इससे बाहर आपके यूपी पुलिस में भी और यूपीएसआई में किसी भी जहाँ पे हिंदी आती है वहाँ पर इससे बाहर आपका स्वर में कोई भी पर्सन नहीं बनेगा दोस्त, ठीक है। कल हम व्यंजन खत्म कर देंगे और वर्णमाला चैप्टर आपका बहुत छोटी छोटी वीडियो में आपका समाप्त हो जाएगा। आपको फास्ट रिवीजन करना हो जब भी आपके ये काम आएगी वीडियो, और जैसे कि आपको कम समय में वर्णमाला चैप्टर को समझना हो, वहाँ पर भी आपकी ये वीडियो बहुत अच्छे से काम आएगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।